हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग, लेट नाइट थॉट रीडिंग। देखने वाले आपके पर्सन के इस वक्त के लेट नाइट थॉट आपके लिए क्या है। सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टेड टाइमलेस है, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल दिमाग में इस वक्त आपको लेके क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ वो फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी फीलिंग थॉट है। 3 बार उनका नाम लीजिएगा। पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कार्ड निकालूंगी, ठीक है? लेट ब्लूमर, वी हैव कंट्रोल, क्रश्ड, कॉम्प्लिकेटेड, शॉक, स्टार्टिंग ओवर, सीक्रेट, फर्स्ट। सो वीवर, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो एनर्जी देख पा रही हूँ वो ये कि आपके पर्सन जो है वो आप ही की एनर्जी को यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, दे आर वेरी कंफ्यूजिंग अबाउट यू, कि आप ये कनेक्शन चाहती भी हैं या नहीं चाहते हैं। सबसे पहले तो ऐसा नजर आ रहा है, सम टाइम यू शो कि यू एक्सेप्ट एवरीथिंग, जो भी इन्होंने इन द पास्ट किया है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और आप उसको भुला देने के लिए तैयार हो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि एक दफ़ा तो आप ये दिखा रहे हो कि सब कुछ आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो रहा है, सब कुछ आप भूल रहे हो, सब कुछ आप पीछे छोड़ रहे हो और अपनी लाइफ में इस व्यक्ति के साथ में नई शुरुआत करना चाहते हो। लेकिन आफ्टर सम टाइम फिर से वही रिपीट होने लगता है, मतलब पास्ट ही सामने आने लगता है, पास्ट से रिलेटेड बातें होने लगती हैं, पास्ट को ही खंगाला जाता है, यानी कहीं ना कहीं पास्ट ही है जो अगेन आपसे आपसे भुलाया नहीं जा रहा। नो डाउट ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो बेसिकली आपका कनेक्शन जो इस समय एक ऐसी सिचुएशन में चल रहा है जो डामाडोल वाली सिचुएशन है, ठीक है? डामाडोल, आपके पर्सन आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं। यू वांट दिस कनेक्शन और डोंट, ठीक है? अगर आप इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्टेंस की एक ही शर्त है, भाई गलती तो इनसे हुई है, कुछ ना कुछ इनसे गड़बड़ हुई है आपके पर्सन से। तो आप उस गलती को जानती हैं, जानते हैं, ठीक है? जो भी आपके सामने है, एवरीथिंग इज ओपन अप नाउ। सब चीज़ें सामने आ चुकी है, मे बी लाख दबाने की कोशिश करी लेकिन वो दब ना सका। हर चीज़ आपके सामने आ चुकी है, जितने भी इन्होंने झूठ बोले हर झूठ से पर्दा उठ चुका है। हर कुछ, सब कुछ जैसे कि आपके सामने आ चुका है। हर चन इन्होंने कोशिश करी थी कि ना आए ना आए, लेकिन अब आ चुका है तो अब क्या कर सकते हो, उसको तो बदला तो नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो जस्ट यहाँ पे ये समझना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है, ठीक है? क्या चाह रही हैं आप, क्या चाह रहे हैं आप? आपको नहीं समझ पा रहे आपके पर्सन। यहाँ पर आपके पर्सन देखो एफर्ट भी, कि वो कह रहे हैं कि मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे हो मुझे एफर्ट नज़र नहीं आ रहे। मैं भूलूँ तो भूलूँ कैसे पास्ट को? तुम्हारा पास्ट इतना गंदा है कि मुझे उससे घिन सी होती है, नफ़रत सी होती है, या फिर मुझे वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा। लेकिन आप इस व्यक्ति को छोड़ भी नहीं रहे हो और अपना भी नहीं रहे हो। ऐसी सिचुएशन में आप हो, ठीक है? यहाँ पर आपके पर्सन आपको यही देख रहे हैं। आप लोगों में कुछ पल, चंद पल हो सकता है अच्छी बातें होती हों, फिर 4 पल बुरी बातें होती है। मे बी लड़ाई झगड़े होते हैं। बहुत ज़्यादा राइट नाउ जो एनर्जी आपके लोगों के बीच की बता रही है, दैट इज़ वेरी टॉक्सिक एनर्जी। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें कंट्रोलिंग होती चली जा रही है। आप उनको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाह रही हो, आपके पर्सन आपको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो हु विल विन, यहाँ पर वो सिचुएशन है कि कौन जीतेगा, कंट्रोल करने में कौन जीतेगा? क्या ये व्यक्ति जीतेगा या आप जीतोगे? दोनों की यहाँ पर एक ही सिचुएशन है कि आप ये चाह रहे हो कि यार अब इन्होंने गलती करी है ना, अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहती हूँ, या फिर मैं अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता हूँ। अब ये वो करे जैसा मैं कहती हूँ। तो ठीक है, कहीं न कहीं इनकी फ्रीडम को जैसे कंट्रोल करना, इनकी हर चीज़ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। देखो ये चीज़ें आपको सुनने में हो सकता है बहुत ज़्यादा बुरी लगे कि, लेकिन वहाँ से सामने वाला पर्सन जो आपका है वो आपको इसी निगाह से दिख रहा है। ठीक है? आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रही हैं या हो रहे हैं, ठीक है? हर एक्टिविटीज़ को, मे बी किससे बात करना है, कहाँ जाना है, आना है, या फिर कहाँ पे क्या टाइम स्पेंड करना है, ईच एंड एवरी एक्टिविटी, ठीक है? तो ये ऐसे ही देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनको लेके या तो पजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं।
ये आप इस व्यक्ति को फ्रीडम नहीं देना चाहती या नहीं देना चाहते, व्हाई? क्योंकि आपको आपको क्या लगता है कि यार मैंने इस व्यक्ति को बहुत फ्रीडम दी है, बहुत ज़्यादा ही फ्रीडम दे दी है, उसका खामियाज़ा है जो मैं राइट नाउ भुगत रही हूँ या भुगत रहा हूँ। ठीक है? मुझे इतनी फ्रीडम इसको देनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे पहले से अगर मैं निगाह रखती या न रखता, तो शायद मैं इनको पहले से ही टाइट करके रखती, या फिर ये सिचुएशन आती ही नहीं जो आज आ गई। मेरा अंधा विश्वास था इस व्यक्ति के ऊपर, दैट्स व्हाई मैंने ये सब कुछ मतलब अपनी लाइफ में देखा है आज। अगर मैंने ये नहीं किया होता, डाउटफुल एनर्जी में रहती और जो मेरे सामने डाउट आ रहे हैं, अगर मैं उनको देखता, तो शायद आज मैं उनको, अगर मैंने इनको इग्नोर ना किया होता, तो इस व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं होती कि इतने समय तक ये आपके साथ में इतना गंदा जो खेल है वो खेल रहे थे, या पास्ट में जो कुछ आपके साथ में कर रहे थे, वो कभी ये कर भी पाते। आपकी फ्रीडम की वजह से ये व्यक्ति कर पाए और इस बात का आपको बहुत अफ़सोस होता है, लेकिन आपने इस वक़्त ठान लिया है जैसे कि मैं इस व्यक्ति को फ्रीडम और ज़्यादा नहीं दूँगा या नहीं दूँगी। इनको आना होगा तो मेरी शर्तों पे आना होगा, या फिर ये कहें कि शर्त यही है, फ्रीडम नहीं है अब तुम्हारे लिए, ठीक है? अब तुम्हें वो चीज़ें भूल जाओ जो तुम्हें मैंने पास्ट में दे दी। अब ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इस समय कहीं न कहीं एग्ज़ॉस्टेड सा फ़ील कर रहे हैं, मतलब फ्रीडम भी फुल चाहिए इनको, कमिटेड भी नहीं होना चाहते हैं, दगा भी करना चाहते हैं, झूठ भी बोलना चाहते हैं, पहले जैसी गलतियाँ भी कर चुके हैं आपके पर्सन, जैसे पहले गलतियाँ कर चुके हैं ना, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद में अभी भी ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया अभी भी मुझे पहले जैसी फ्रीडम मिले, ठीक है? पहले जैसा मैं अपनी लाइफ़ में मूव कर सकूँ, या जिस भी तरह से अपनी लाइफ़ को जी रहा था उस तरह से जी सकूँ। आप इनको पहले जैसी लिबर्टी दें, पहले जैसा प्यार करें या सम्मान दें, जो भी है, वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? इनकी डिज़ायर यही है कि इनको ये सब चीज़ें मिलना चाहिए, लेकिन इनको नहीं दोगे आप। ये चीज़ें तो उनको दिख रही हैं। इसी वज़ह से आप दोनों के बीच में ये हो रहा है कि कहीं न कहीं आर्गुमेंट भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शन हो रहा है। तो फिलहाल मैं क्या देख पा रही हूँ कि व्यक्ति जो है इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि इस वज़ह से आपके जो पर्सन है इस कनेक्शन में, मतलब वो कोई उम्मीद भी आपको, ना तो आप उनको दे पा रहे हैं, ना ही वो आपको दे पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये उम्मीद बनाने से क्या फ़ायदा? आपके पर्सन तो सबसे पहले यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यार मुझे तो कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आती। तुम आज मतलब बोलते हुए चल मैं ठीक है सब कुछ भुला दूँगा, अगले पल वो सारी बातें हो जाती। तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा तुम्हारे मन में क्या है, और हाँ, मैं भी तुम्हें एकदम से नहीं बोल सकता कि मैं भी बदल जाऊँगा या मैं भी बदल जाऊँगी, या फिर चीज़ें एकदम से सॉर्ट आउट हो जाएँगी हम दोनों के बीच में। जो भी कुछ पास्ट में हुआ है एकदम से बदल जाएगा, नहीं हो सकता। तो कोई झूठी होप वो आपके पर्सन आपको नहीं देना चाहते बेसिकली। इस समय आपके कनेक्शन में ये है कि झूठी होप का ही कहीं न कहीं है। आप उनसे एक होप लगा रहे हो कि यार ये सब कुछ करेगा, और आपको पता नहीं करेगा। आपको भी पता है इस व्यक्ति से होप लगाना बेकार है। ठीक है? सेम आपका पर्सन भी यहाँ पर है। तो अब इस कनेक्शन में राइट नाउ क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है। बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी है। एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं हो पा रही एक-दूसरे को लेके। ना आप इनको कर पा रहे हैं, ना ही आपके पर्सन आपको कर पा रहे हैं। तो बेसिकली जो ये इस समय जो आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, इससे कैसे ओवरकम किया जाएगा? बेसिकली प्रॉब्लम ये है, ना तो आप भूल पा रहे हो, ना आप इनको भूलने दे रहे हो। आपका पर्सन आपको ये भी बोल रहा है कि यार तुम पुरानी बातें कर कर के, पुराने ही पास्ट को मेरे सामने ला-ला के याद करवा रही हो, मुझे ये याद करवा रहे हो। ठीक है? अगर मैं भी उसे ओवरकम करना चाहूँ, तो तुम मुझे खुद उस व्यक्ति के पास में धकेल रही हो या धकेल रहे हो। तो तुम चाहती क्या हो? तुम मुझे अपने पास लाना चाहती हो या चाहते हो, या फिर मुझे उस व्यक्ति के पास ही भेजना चाहते हो? ठीक है? क्योंकि मैं उस व्यक्ति को छोड़ के तुम्हारे पास अगर आना भी चाहता हूँ, स्टार्टिंग ओवर करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ें कि तुम खुद भी नहीं करने दे रही हो या नहीं करने दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में वो बात बैठ गई है कि मैं कैरेक्टर का ऐसा हूँ या वैसा हूँ। ठीक है? अब ये अगर तुमने ये मन में बात बिठा ली है, फिर तो तुम्हारे मन को बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। ये व्यक्ति यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा था कि कहीं न कहीं राइट नाउ इनको देखो चीज़ें समझ में तो अब आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ में स्टार्टिंग ओवर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक समझ जो होती है रिश्तों की, या फिर आपकी कहूँ या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहूँ, इनको समझ में तो आ रही है। लेकिन तब तक ये बहुत सारी मिस्टेक्स कर चुके हैं, और इनकी मिस्टेक्स को आपके लिए लेके चल पाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। आप इन चीज़ों से ओवरकम नहीं कर पा रहे। ओवरकम करना ही बड़ा मुश्किल है कि इतना सब कुछ होने के बाद में जब इंसान कोई उम्मीद ही ना दे, तो हम किस चीज़ से ओवरकम करें? जब सामने वाला पर्सन कोई एफर्ट ही ना लगाए, तो हम किस चीज़ पे विश्वास करें? कौन-सी होप लगा के चलें? तो बेसिकली आप दोनों के बीच में यहाँ पे व्यूअर्स ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही हैं, जो आपके पर्सन की तरफ से दिख रही हैं। लेट्स सी और आपके पर्सन के मन में यहाँ पर और क्या चल रहा है? अच्छा, आपको पता क्या लगता है? आपको ये लगता है इस कनेक्शन में कि अभी भी आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छुपा रखा है। इनकी लाइफ में अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो आप निकालने की, डिग आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? मे बी इनसे ही उगलवाना चाहते हैं, इनसे ही पूछना चाहते हैं।
अगर मैं आपको एडवाइस करूँ कि अगर आपको ये रिश्ता रखना है तो मत पूछो। मैं आपको एडवाइस करूँगी, अगर ये रिश्ता आपको रखना है ना तो मत पूछो। क्योंकि जितना आप पूछोगे उतना ज़्यादा आपके मन में फिर इनके लिए ज़हर बनता चला जाएगा, फिर आप उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि कुछ चीज़ें ढकी रहे ना तो उसी में सही है। सामने आके फिर और ज़्यादा जीना मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए अगर आप ये रिश्ता चाहते हैं, और अगर आपको ये रिश्ता नहीं रखना है फिर तो डिग आउट करो, फिर तो आपके सामने वो चीज़ें निकल के आएँगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सो लेट्स से आपके लिए और यहाँ पे क्या है, डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे बताएँ और क्या फ़ील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर? ओके, उनको ये दिख रहा है कि आप उनके ऊपर नज़र रख रहे हो, ठीक है? आप उन पे बहुत ज़्यादा अभी भी शक करते हो। आपको उनकी किसी भी बात पे एतबार नहीं है, ठीक है? आप ना तो इन पे एतबार कर रहे हो और ना ही कहीं न कहीं इनके साथ में कंपैटिबिलिटी बिठाने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज़ ऑफ योर पेन। जो भी आपका पेन रहा है इस कनेक्शन में, वो आपके पर्सन की एनर्जी ही आपको कहीं न कहीं बड़ा परेशान कर रही है। क्योंकि आपको पता है क्या लग रहा है? आप एफर्ट लगा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि यार सब, अगर मैं नज़दीक जा रहे हो तो आप जा रहे हो, मीठी-मीठी बातें कर रहे हो तो आप कर रहे हो, स्पेशल फ़ील करा रहे हो तो आप कर रहे हो, गलत किसके साथ में हुआ है? आपके साथ में, दर्द किस पे गुज़र गया? आपके ऊपर, कहर किस पे टूटा? आपके ऊपर, सब कुछ हुआ आपके साथ में। ये व्यक्ति तो मस्त-मौला है, इस व्यक्ति को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इस व्यक्ति के तो आँखों में 4 आँसू नहीं है, इस व्यक्ति को तो ये भी नहीं दिखता कि आपके ऊपर क्या गुज़री है। तो आपको ये लगता है कि सब कुछ आप कर रहे हो, तो मतलब फिर ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो आप इनको क्यों एक्सेप्ट करोगे? कैसे अपने दिल का जो दर्द है वो रिलीज़ कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। आप उस दर्द से ओवरकम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि दर्द से ओवरकम जिसने दिया है दर्द वही करवा सकता है, और अगर कोई और करवाएगा तो ऑब्वियसली आप उसके नज़दीक चले जाओगे। ठीक है? अगर इनको दर्द बेसिकली आपको क्या, आपको इस दर्द से मुक्ति चाहिए, इस दर्द से बाहर निकलना है। अगर ये व्यक्ति आपके इस दर्द को रिलीज़ करने का या उसमें मरहम लगाने का काम करे, तो आपको शायद एहसास हो कि यार ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ कर रहा है या कर रही है और इसको अपनी गलती का एहसास है। नाउ अब मैं इसको एक सेकंड चांस दे सकती हूँ या इस व्यक्ति को अपने नज़दीक आने दे सकती हूँ, या मैं उसको अपने दिल में जगह दे सकता हूँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं दिख रहा। आपको ये दिख रहा है कि जस्ट और जस्ट आपके पर्सन आपके साथ में बस 2-4 प्यारी भरी बातें करते हैं, जब आप इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, जब आप इनके साथ में होना चाहते हैं। उसी वक़्त में ये आपके साथ में मतलब कनेक्शन बनाते हैं और फिर कनेक्शन तोड़ के चले जाते हैं। फिर से वो आपको उसी दर्द में धकेल देते हैं। वही अंधेरे में धकेल देते हैं जिस अंधेरे से आप निकलने के लिए झटपटा रहे हो। वो दर्द आपके पर्सन ही आपको भूलने नहीं देते, क्योंकि आपको कहीं न कहीं एक एक लंबा-सा टाइम चाहिए इनके साथ में, ठीक है? जहाँ पर आपको पर्सन आपको स्पेशल फ़ील कराए। स्पेशल फ़ील कराना इनकी ज़िम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि दर्द इन्होंने दिया है तो इनका ही कहीं न कहीं एफ़र्ट होना चाहिए, लेकिन वो एफ़र्ट ये नहीं लगा रहे हैं। फॉर अ टाइम भी, थोड़े टाइम के लिए 10 से 15 मिनट आपके साथ में अगर ये टाइम अच्छे से बात भी कर लेते हैं, तो फिर पूरे टाइम आपको इग्नोर करते हैं या फिर वो भी टाइम आपको नहीं देते हैं। जस्ट फीलिंग लाइक कि अभी भी आप उसी एनर्जी में जी रहे हो जिसमें आप पास्ट में जी रहे थे। तो आपको कुछ भी चेंज नज़र नहीं आता। ठीक है? ये बात करते हैं आपसे एक अनदर चांस की, मौके की, लेकिन वो अनदर चांस मौका देने के बाद में भी आपको कुछ मिल नहीं रहा। तो आपको यहाँ पर एक रिग्रेट भी है कि यार मैंने इसको दोबारा मौका दिया ही क्यों? मैं फिर से इस कनेक्शन में ट्रैप हो गई या ट्रैप हो गया। मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे इसको मौका देना नहीं चाहिए था। इससे अच्छा तो मैं उसी समय इसको छोड़ देती या मूव ऑन कर जाती। मेरे लिए उस समय शायद ज़्यादा ईज़ी था, अब मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, इस तरह की सिचुएशन है। तो आप बड़े ही कन्फ्यूज़िंग एनर्जी में हो कि आप इस व्यक्ति को लेके क्या चाहते हो, ठीक है? तो ये भी आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए आप इनके साथ में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो। आपका कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है आपके पर्सन के अकॉर्डिंग। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुम्हारे नज़दीक आके भी क्या फ़ायदा? फिर तो वो सब वेस्ट है, कुछ भी काम का नहीं है। और क्या चल रहा है डिवाइन एंजल्स व्यक्ति के दिल-दिमाग में? प्रेयर, फिलहाल तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि आपके मन में जो कुछ भी बैठा हुआ है, वो ईश्वर ही निकाल दे, ठीक है? क्योंकि आपके मन से ये डर नहीं जा रहा कि ये व्यक्ति पे मैं ट्रस्ट करूँ तो कैसे करूँ? जो आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप इनके साथ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि जो भी इन्होंने किया है ना, उसके बाद में इतना आसान नहीं होगा इस व्यक्ति का हाथ थामना, इस व्यक्ति के साथ में चलना और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना। जबकि आपको तो इनसे अपने दिल की बातें करते हुए डर लगता है, क्योंकि ये व्यक्ति उस पे भी भरोसा होता है, चेत जाते हैं, उन बातों को सुनना ही नहीं चाहते हैं। अपने दर्द, आपके पास में क्या बातें हैं? आपके पास में सिर्फ़ आपका दर्द है, आपके पास में कोई और बात नहीं है।
करने के लिए? आप क्या ही बात करोगे? इनसे क्या ही शेयर करोगे? हाँ, आपके पास में जो होगा वही तो दोगे इनको, वही तो शेयर करोगे, उन्हीं बातों पे तो डिस्कस करोगे जो करंट टॉपिक होगा आपकी लाइफ में। आपके पास में सिर्फ़ यही है कि तुमने मेरे साथ में ये किया, तुमने मेरे साथ में वो किया, तुम्हारे बिना मैंने ऐसा देखा, ये टाइम देखा, तुम्हारे साथ देखा, तुमने मुझे धोखा, दगा दिया है, ये सब चीज़ें हैं। क्यों किया? किस वजह से किया? क्या कमी थी? क्या सब कुछ था? ये सब कुछ आप इनसे जैसे कि पूछ लेना चाहते हो और हज़ार बार पूछना चाहते हो डेफ़िनेटली जब तक आप सैटिस्फाई नहीं होते हो और इनको जवाब आपको देने होंगे। इनको एहसास आप इनकी नज़रों में देखना चाहते हो कि ये एहसास कर लें बस, लेकिन आपको इनकी नज़रों में वो एहसास नज़र नहीं आता और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनसिक्योर हो रहे हो और आपकी बातों से व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, अवॉइड करते हैं बातों को, कम्युनिकेशन को। उनको लगता है इसके पास में यही बातें हैं और आपको लगता है हाँ, मेरे पास यही बातें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है क्योंकि जो तुमने दिया है, वो भुला पाना मेरे लिए इतना आसान तो नहीं है। तो ये आप लोगों के बीच की यहाँ पे थॉट फीलिंग नज़र आ रही है, ओके। सो लेट्स सी यहाँ पर और आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या मैसेज है इनके पार्टनर की तरफ से। ओके, मैस हुआ है डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बिगड़ चुकी हैं। यहाँ पर ये है, ठीक है? लेकिन स्टिल आपका जो पर्सन है, अगर वो आपके लिए एफर्ट लगाना चाह रहे हैं व्यूअर्स तो इसी बेसिस पे लगाना चाह रहे हैं क्योंकि आपका जो रीसेंट पास्ट था आपके साथ में, दैट वाज़ ब्यूटीफुल और इसी वजह से आपके पर्सन वही ढूँढते हुए आपके पास वापस आ रहे हैं। तो इनको आपके साथ में जो रिसेंटली चल रहा वो नहीं चाहिए, आप उसको समझो। जो रिसेंट पास्ट नहीं, जो अर्ली पास्ट कहूँगी, बहुत पहले वाला पास्ट जो बहुत खूबसूरत था, आपके पर्सन अगर आपके पास में आ रहे हैं तो वही ढूँढने आ रहे हैं, ठीक है? उनको वही तलाश है क्योंकि आपने उनको वो दिया है। वही इनको कहीं न कहीं वापस से चाहिए। ओके, आपके पर्सन आपको नहीं दिखा रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं। येस, आपको यही तो गुस्सा है आपके अंदर कि केयर क्यों नहीं दिखा रहे हो? अगर तुम्हें केयर है मेरी, तो दिखाओ, मेरी आँसुओं की कदर है तो तुम्हें दिखाओ, उसको शो करो, ठीक है? आपके पर्सन कह रहे हैं तुम्हें खो देना मेरा लॉस है, मैं तुम्हें खो के बहुत लॉस में हूँ, पेन में हूँ। ये प्यार उनके लिए, ये रिश्ता उनके लिए मैटर करता है। उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो। तो दे वांट टू कम बैक, यहाँ पर ये है, बट वो आपके सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहते और कहीं न कहीं आप उनके अंदर वो गिड़गिड़ाहट देखना चाहते हो। ये आपके अंदर की डिज़ायर है जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? ये व्यक्ति कहीं न कहीं बोले कि यार तू मत जा। जैसे कि आप जाना चाह रहे हो, हाथ छुड़ा के और ये आपका हाथ पकड़ के रोके और कहे कि यार तू मत जा, मुझे एक मौका दे दे और ये रो पड़े और आपकी आँसू से भी आँखों से भी आँसू आ जाए। कुछ ऐसा सीन शायद आप ऐसे क्रिएट करना चाह रहे हो, लेकिन वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, वो फ़ील नहीं आ रही है, वो वाइब्स नहीं आ रही हैं। वो वो दर्द के आँसू नहीं हो पा रहे हैं क्लियर। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं हैं और आपको यही चीज़ें फ्रस्ट्रेटेड कर रही हैं कि यार रुक रहे हो ना, तो आप भी अपनी मर्ज़ी से रुक रहे हो। इनका इन्फ्लुएंस है ही नहीं, इनका इंसिस्ट है ही नहीं आपकी तरफ और ये चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही हैं। ओके, इंटीमेट होना चाह रहे हैं आपके साथ में, डिज़र्व करते हैं सेकंड चांस, कैसे कह रहे हैं कि एक चांस और दे दो, बस चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी। मेबी इनका जो तरीका हो सकता है व्यूअर्स, देखो आपके साथ में रिश्ते सुधारने का, आपकी एक्सपेक्टेशन वाला नहीं है। इनको ऐसा लगता है मेबी हो सकता है आपके साथ में इंटीमेट हो गए तो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन क्या आपके लिए वो सब अ, वो एक बेसिक है आपके लिए राइट नाउ, लेकिन आपके लिए आपकी जो प्रायोरिटीज़ है वो इमोशन को हील करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेट गो किया है उन्होंने आपको, ठीक है? उनके पास में कोई चांस नहीं था उस समय, जो भी सिचुएशन थी एंड आपके पर्सन आपके साथ में फिर से आने के लिए यहाँ पे तैयार हैं और वो आपके प्यार में भी हैं। आपके पर्सन आपको ये बोल रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, राइट? तो ये आप लोग के पर्सन की राइट नाउ की थॉट फीलिंग आई है। कितनी रेज़ोनेट हुई है रीडिंग ज़रूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में और रीडिंग अगर आपसे रेज़ोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा व्यूअर्स। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आपका एक लाइक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है। पर्सनली अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में जो नंबर आपको शो हो रहा है इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके रीडिंग बुक करवा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। सुबह बाय, टेक केयर।